अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। अबीरा ने बहुत कोशिश की कि सरमद के दिल में सबरीना के लिए बदगुमानी पैदा कर सके, जो कि वो फिलहाल नहीं पैदा कर पाई। इसलिए उसे खुद में ही शर्मिंदगी होने लगी। सरमद, जो कि सबरीना से दूर था, तो उस पर शक करता था कि शायद वो इसकी कॉल्स इसलिए पिक नहीं करती, मोहित के बहुत करीब है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आया, सबरीना से मिला, तो उसे एहसास हुआ कि सबरीना मोहित के करीब इसलिए है क्योंकि वो इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को समझती है। इसलिए उसे सबरीना पर गुस्सा आया ही नहीं, और ये बात ही अबीरा से बर्दाश्त हुई ही नहीं। अबीरा की लाख बातें करने पर भी जब सरमद ने सबरीना पर शक नहीं किया, तो अब अबीरा सरमद के सामने मजलूम बनते हुए कहने लगी, आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत ही गलत बोल गई, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आजकल मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार हूँ। अब देखे ना, मेरी दुनिया तो सिर्फ मोहित के गिर्द घूमती है। मैंने आज तक सिर्फ मोहित से मोहब्बत की, किसी और को कभी नहीं चाहा। मेरा हमदर्द, मेरा दोस्त, सब कुछ मोहित तो है, और मेरी ज़िंदगी का साथी भी। अब वो इस तरह से व्हील चेयर पर पड़ा है, भला मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा। बस इसी गुस्से में, इसी डिप्रेशन में आपको कुछ कह दिया, इसके लिए माजरत था हूँ। लेकिन सरमद को इसकी किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अबीरा को तसल्ली देने लगा कि मोहित बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और फिर वो सबरीना के साथ मोहित का हाल पूछने भी जाता है, और उसे कोई एतराज़ नहीं कि सबरीना मोहित की देखभाल करती है। लेकिन मोहित भी जो दिल ही दिल में अब सबरीना को चाहने लगा है, जब सरमद के साथ उसने सबरीना को देखा, तो वो भी अंदर से बिल्कुल टूट सा जाता है। फिर अबीरा उससे मिलने आई तो उसने ठीक से अबीरा से बात भी ना की। अबीरा की नाक पर तो पहले ही गुस्सा हर वक्त बैठा रहता है, इसलिए गुस्से से वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन आज मोहित को उसके जाने से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे फ़र्क पड़ने लगा है तो सिर्फ सबरीना से। जिस बात पर अबीरा को बहुत गुस्सा आता है, हारून से फ़ोन करके कहने लगी, बहुत ही परेशान हो गई हूँ मैं सबरीना से। मासूमियत का लबादा ओढ़े 2 लड़कों को फंसा रखा है, दोनों ही इसके गुण गाते हैं, समझ नहीं आती ये ऐसा क्या करती है। जिस पर हारून फिर उसे मिलता है, उसे तसल्ली देता है कि आज भी वो उस मकाम पर खड़ा है जहाँ पर पहले था। उससे आज भी मोहब्बत करता है, अपनाना चाहता है। अगर वो मोहित को छोड़ दे तो उन दोनों की शादी मुमकिन हो सकती है। अब अबीरा भी ये सब कुछ सोचना शुरू कर देगी। सरमद ने सबरीना को लंच पर इनवाइट किया, क्योंकि वो उसके साथ कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता था। जब सबरीना ने अपनी मम्मी से बात की, तो मम्मी हजरत बड़ी निगाहों से सबरीना को देखने लगी और कहने लगी, बहुत खुशकिस्मत हो तुम इस सरमद जैसा साथी मिला। तो सबरीना कहने लगी, अबीरा आप ही मुझसे भी ज़्यादा खुशकिस्मत है, उन्हें मोहित भाई जैसा साथी मिला, जो उन्हें बेपनाह चाहते हैं, हर वक्त सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं। मुझे तो इन दोनों का प्यार बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा, मोहित भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और फिर अबीरा की हम धूमधाम से शादी करेंगे। माँ तो बस आमीन आमीन ही कहती रही। अब सरमद से मिलने सबरीना चाहती है, तो सरमद भी उसकी तारीफ करने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, और मुस्कुराते हुए तो बहुत अच्छी लगती हो, बस मुस्कुराती रहा करो। तो यहाँ पर अबीरा इन्हें देखकर बहुत जेलस होती है। वो सोचने लगी कि कैसे सरमद को सबरीना से बदगुमान करूं। ऐसे में उसके पास तस्वीर हैं, जिसकी मदद से वो सरमद को बहुत आसानी से सबरीना की ज़िंदगी से निकाल सकती है, उसे बदगुमान कर सकती है। क्योंकि एक मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी मोहब्बत में शरीक बर्दाश्त नहीं कर सकता।